जब जीवात्मा चलती है भक्ति से नाता जोड़ने के लिए तो मार्ग में बहुत समस्याएं आती हैं, कई प्रकार की माया आती है। एक विद्या होती है, एक माया ऐसी होती है जो अनुकूल होती है, एक प्रतिकूल होती है, एक अविद्या माया। तो सबसे पहले हनुमान जी जब जा रहे हैं, और हम सबके जीवन का लक्ष्य भी यहीं से बात शुरू हुई थी कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, यही है रिश्ता भगवान से जोड़ ले, भगवान को प्राप्त कर लेना, चल पड़े। हम सब का लक्ष्य भी यही है कि हमारा भी भक्ति से नाता जुड़े। ऐसा नहीं है कि आपको ये लगता है महाराज ये सब तो आप ही लोगों का काम है, आप ही जपो, हम तो व्यापारी हैं, हम तो किसी पद प्रतिष्ठा वाले हैं, हमारे पास समय नहीं है महाराज। कई लोगों से कहती हूँ कि भैया भजन कर लीजिए। एक बार एक महिला आई, बोली आप ही को गुरु बनाएंगे। हमने कहा हमें गुरु क्यों, इतने बड़े बड़े संत महात्मा दुनिया में, आप हमें क्यों गुरु? तो पूछी माला कितना जपें। हमने उनको कम ही पहले बताया, ध्यान से सुनी। हमने उनको बहुत कम, हमने कहा 11 माला जप लिया करो। उन्होंने कहा अरे देवी जी बहुत ज्यादा है, थोड़ा कम करिए ना। तो हमने कहा चलो कम कितना करे, 7 ही जप लो। अरे बहुत ज्यादा है, कम करिए ना। हमने कहा 5 जप लो। तो उन्होंने कहा बहुत ज्यादा, हम लोग व्यापारी, हम लोग ऑफिस में काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा है, इतना समय नहीं होता, तो थोड़ा और कम कर लीजिए। तो हमने कहा ठीक है 5 भी नहीं तो 3। बोला फिर भी बहुत ज्यादा है। हमने कहा 1 तो भी उन्हें ज्यादा ही लग रहा था, तो हम ही ने उनको हाथ जोड़कर कहा रे देवी जी एक काम करो कि तुम छोड़ो, तुम्हारे बदले हम ही जप लिया करेंगे। यही तो चाहते हैं हम लोग, कुछ ना करना पड़े। और स्वर्ग सबको चाहिए, और स्वर्गवासी भी कोई होना नहीं चाहता। स्वर्ग सबको चाहिए, स्वर्गवासी कोई नहीं होना चाहता। तो कहने का आशय, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता। ये किसी किसी पे फिट होता है। भक्ति चाहिए तो कर्म करना पड़ेगा, और कर्म ही नहीं, जब कर्म करने साधक चलता है तो देखो कई प्रकार की बाधाएं आती। हाँ, तो मैं एक बात कह रही थी, बीच में भाव इधर चला गया। एक देवी जी ने कहा आपको ही गुरु बनाएंगे। कभी कभी ऐसे जब शिष्य बनने आते हैं लोग तो सच में सदगुरु भी परेशान हो जाए, क्योंकि हमने उनसे कहा कि देखो बहुत बड़े बड़े संत, हम किसी को दीक्षा नहीं देते, आप किसी और को मानिए। तो उन्होंने कहा नहीं आपको ही बन। हमने कहा क्यों, हमसे पहले आपको कोई मिला नहीं था क्या? तो उन्होंने कहा मिले तो थे आज से 6 साल पहले। तो हमने कहा अरे देवी जी उन्होंने क्या पाप कर दिया कि उनको तुम छोड़ के हमारे पास आए? बोले नहीं पाप तो कुछ नहीं किया था। दरअसल जब हमने गुरु दीक्षा ली, और जैसे ही गुरु दीक्षा ली, पता नहीं क्या हो गया हमारे गुरुदेव को कि साल भर भी नहीं चले परलोक सिधार गए। हमने कहा अच्छा। उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने कहा तो फिर किसी और का, वही रुके थोड़ी, उसके बाद हम 2 साल पहले भी एक गुरु बनाए थे। हमने कहा उनसे क्या हो गया देवी? तो उन्होंने कहा अरे जब दीक्षा लिया तो ठीक थे गुरुदेव स्वस्थ थे, लेकिन 6 महीना भी ठीक से पार नहीं हो पाया, वो भी गुरुदेव स्वर्ग सिधार गए। तीसरी आप हैं। बोलो भैया देंगे दीक्षा? कभी नहीं दे सकते। तो हमने कहा कई लोग हैं, हमने कहा भी सिधारना उधारना नहीं है, अभी तो जबलपुर कथा संस्कार धानी में करनी है। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो हमारा कहने का आशय यह है कि हनुमान जी ने करके दिखाया, उपदेशात्मक वर्णन बहुत कम दिया है, उपदेश बहुत कम दिया है, उपदेशात्मक निवेदन बहुत कम किया है। हनुमान जी ने अपने आचरण से दर्शाया है कि हमने जो किया अगर आप भी करोगे तो निश्चित आपके भी जीवन में भक्ति, शांति रूपी सीता निश्चित आपको भी मिलेगी।